गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें ये 50 का ही जो है एक पार्ट है। और इसमें लिखा है कि सपोज ए एंड बी इन प्रीवियस प्रॉब्लम चेंज देयर पोजीशन। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए और बी जो है एक्स डिस्टेंस पर है, लेकिन अब कह रहा है कि ए और बी की पोजीशन चेंज कर दी जाए। अगर मान लें कि ए यहाँ ही पर है और बी को हम यहाँ पर ले आएँ, ठीक है, पोजीशन चेंज कर दें। और किस तरह चेंज करना है? कहता है जो उनकी लाइन ज्वाइनिंग है वो परपेंडिकुलर रहे किसके, डायरेक्शन ऑफ विंड के। तो विंड तो इधर चल रही थी, विंड इस तरफ फ्लो कर रही थी, और हमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर जो है, जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है उसके परपेंडिकुलर इसको विंड को रखा। यानी कि विंड को क्या रखेंगे, विंड तो चली रही है, हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। अब सवाल उठता है कि जो ये साउंड क्रिएट कर रहा है, अब अगर मान लीजिए सीधी सीधी साउंड सुनेगा तो अब सीधी नहीं सुन पाएगा, क्योंकि हवा इसको फ्लो करा के इधर ले जाएगी। तो बेहतर है कि हम जो इस तरफ की साउंड है, यानी जो, चूँकि साउंड तो हर डायरेक्शन में फ्लो करेगी, हर डायरेक्शन में चलेगी, यानी कि जो इधर वाली साउंड है वही हवा फ्लो करा करके, नहीं, हवा उसको जो है ढकेल करके इस डायरेक्शन में ले जाएगी और यहाँ पर आकर के हम उसको सुनेंगे। तो इसको अगर हम पॉइंट ओ मान लें तो हम ये, चूँकि हमारी ये अपनी साउंड की स्पीड है, तो साउंड की स्पीड को हम लोगों ने क्या लिया था भाई? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने साउंड की जो स्पीड ली थी वो ली थी v। और जो हवा फ्लो कर रही है, यानी ये, इसको हवा का मान के चलते हैं, ये इसकी स्पीड u थी। तो ये वाला जो चीज़ हमको मिलेगा रिजल्टेंट ए बी, वही हमको निकालना है। तो वो कैसे मिलेगा? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, तो इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखें कि जो ये चीज़ हमको मिली, ये तो डिस्टेंस हो गई एक प्रकार से। तो टाइम हमको निकालना है, कह रहा है ना, कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द टाइम लैग बी फाइंड्स बिटवीन सीइंग एंड हियरिंग द ड्रम बीटिंग बाय ए। तो टाइम जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक्स, अभी भी डिस्टेंस उतनी है अपॉन, सॉरी, डिस्टेंस, हाँ ठीक है, ये तो स्पीड हो गई, ये स्पीड आई, ये डिस्टेंस नहीं, ये स्पीड है। तो डिस्टेंस एक्स हो गई और स्पीड हो गई वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब इसके थोड़ा आगे भी हम लोग कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे कर सकते हैं, v प्लस यू बना लें इसको और v माइनस यू बना लें। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो v प्लस यू है वो x अपॉन टी वन के इक्वल है। v प्लस यू जो है, अगर आप पीछे की इक्वेशन देखेंगे, v प्लस यू एक्स बाई टी वन के इक्वल है, और v माइनस यू एक्स बाई टी टू के इक्वल है। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट कर दें इसमें तो क्या बन जाएगा, देखें, एक्स बाई टी वन और इंटू एक्स बाई टी टू। अब ये एक्स एक्स क्या करेगा, ये एक्स बाहर आ जाएगा, ये एक्स ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास टाइम का, अब ये चूँकि रूट में है और वो भी ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा टी वन टी टू का अंडर रूट। ये जो है एक स्टेप आगे का एक क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।